हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। ये जो रिकॉर्डिंग है दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग है अभी हमने आज एक और डाली थी नयन भाई वाली, जिसमें बैंक या एनबीएफसी आपको अपोलॉजी लेटर देने को तैयार था, जो कि देते नहीं है ये लोग। तो इसमें क्या हुआ था कि इसकी दुकान पे जाके बैठ गए थे रिकवरी एजेंट कस्टमर की दुकान पे। और वहाँ पे क्या हुआ कि इसने पुलिस को बुलाया, उल्टा पुलिस ने रिकवरी एजेंटों का पक्ष लिया। उस वक्त मैंने इसको समझाया था कि ऐसे ऐसे करो। होता क्या है ना, हम लोग जागरूक नहीं होते, तो सामने वाला हमें हमारा फ़ायदा उठा लेता है कि ये जागरूक नहीं है। तो आइए सुनते हैं, बीच बीच में मैं अपने इसमें इनपुट ऐड करूँगा आपको बेहतर समझाने के लिए। हेलो। हेलो, नयन भाई बात कर रहे हो? हाँ। नयन भाई प्रिंसिपल लीगल डिपार्टमेंट में से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। ये आपकी एक कंप्लेन हमारे पास आई हुई है। ओके। कोई हमारा जो सूरत में रिकवरी वाला लड़का है, हाँ। कल आपका कुछ सोहेल भाई के साथ बात हुआ था ना? क्या? सोहेल भाई के रिगार्डिंग आपका कुछ बात हुआ था ना हाँ। सोहेल भाई से? हाँ, हाँ। उन्होंने जो रिक्वेस्ट मेरे को फॉरवर्ड किया है वो रिक्वेस्ट मेरे पास आया हुआ है। सर ओके। क्या दिक्कत है? ऐसा दिक्कत ये है कि एक और एजेंट मेरे दुकान पे आया था हाँ। और झूठ मूठ का मेरे को फंसाया हुआ है। उसमें वो पुलिस केस किया था उन्होंने। अच्छा, हाँ। तो उनका कोई एफआईआर का कॉपी या वगैरह कुछ है आपके पास? मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं। पुलिस केस मतलब आपने किया था कि उन्होंने करवाया था? उन्होंने करवाया था। क्या पुलिस केस करवाया था आपके ऊपर? मेरे पास आने से जाने तक का पूरा रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मैं अपने व्यूवर को क्लियर कर दूं, पुलिस कंप्लेंट सुन के ना कुछ लोग घबरा ना जाएं या घबरा ना गए हों। यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट का मतलब है जी 112 नंबर पे कॉल कर दी गई, पीसीआर जिसको बोलते हैं, पीसीआर कॉल। तो वो जी उन्होंने बुला लिया, थाने आ जाओ। थाने में कुछ नहीं हुआ, 2 घंटे 4 घंटे बर्बाद हुए दोनों के, और कुछ नहीं हुआ। होता क्या है दोस्तों, जब जब भी कोई पीसीआर कॉल होती है ना और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, या फिर वो एक तरीके का मतलब वहीं पे हो जाता है, क्या बोलेंगे दोस्तों, समझौता, दोनों पार्टी में समझौता हो गया, तो वो एक तरीके का ना उस पीसीआर कॉल को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं। वही हुआ था। या वो बहुत ज़्यादा होता है तो एनसीआर काट देते हैं। एनसीआर का मतलब होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। उसमें ये होता है कि एक तरीके का आपकी जो इंसिडेंट हुआ वो रिकॉर्ड हो गया पुलिस की डेली डायरी में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, फॉर्मेलिटी होती है। तो इस केस में क्या हुआ था कि ये भाई साहब जो हैं, इनको जानकारी नहीं थी अपने अधिकारों की। किसी की शॉप पे बैठना 2 घंटे 4 घंटे विदाउट उसकी परमिशन, ये कहीं ना कहीं ट्रेसपास का उल्लंघन है। ट्रेसपास का जो आईपीसी सेक्शन लगता है वो इन्होंने कर दिया। लेकिन बस वही है, जानकारी के अभाव में वो हो नहीं पाए। हालांकि मैं यहाँ से फ़ोन पे इंस्ट्रक्ट कर रहा था, लेकिन इंस्ट्रक्शन लेने वाला बंदा भी ना थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए, जो कि इन्होंने दिखाई नहीं थी। लेकिन कुछ नहीं हुआ, 4 घंटे बाद हाँ जी ठीक है जी चले जाओ। अच्छा, ऐसा है। हाँ। आप मेरे को ये नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या? नहीं, ये नंबर पे व्हाट्सएप नहीं करूंगा। मेरे को जब जरूरत पड़े मैं डायरेक्ट कंपनी में मेल कर दिया है सर मैंने पूरा। हाँ, वो सारे मेल्स आपके मेरे पास आए हुए हैं। हम्म। इन भाई साहब ने सारी अपनी शिकायतें बैंक को मेल भेजी हुई हैं, फिर भी ये भाई साहब कह रहे हैं जी व्हाट्सअप कर दो। तो ये लॉजिक कहीं समझ नहीं आया। और कभी भी आप दोस्तों कम्युनिकेशन करें ना किसी भी बैंक से, किसी भी ऑफिसर से, किसी भी अधिकारी से, तो आप व्हाट्सअप पे ना करके मेल पे करें, क्योंकि वो आपके पास डॉक्यूमेंटेड रहेगा कि आपने अपना कंसर्न किस किस बंदे को बताया। उसने हल दिया या नहीं दिया वो तो बात की बात है। कभी भी ये चीज़ ध्यान रखें। मैंने उनका नंबर डाल के मेल किया हुआ है, हाँ। तो फिर उनका सॉल्यूशन भी आपको हम्म। उनका सॉल्यूशन क्या चाहिए आपको? उसका सॉल्यूशन क्या निकालोगे पहले बताओ आप। आप मेरे को बताओ सर। मेरे को मेरा मानहानि हुआ है उसको मेरे को क्या वो लेटर चाहिए मेरे को माफीनामा लेटर चाहिए वो मेरे को दिला दो अच्छा, वो कंपनी की तरफ से। माफीनामा लेटर आपको किसके पास से चाहिए? कंपनी की तरफ से कंपनी ने मेरे को एग्जीक्यूटिव भेजा था ना सर। हाँ हाँ। तो कंपनी की तरफ से वो एग्जीक्यूटिव आया तो उस हिसाब से मेरे को माफीनामा लेटर दिलवा दो। बाद में बात खत्म करो सर। अच्छा, कंपनी की तरफ से आपको माफीनामा चाहिए। हाँ सर। सर जी, आपको पता है कि आपका केस नॉन स्टार्टर केस है? क्या बोल रहे हो सर? आपको पता है कि आपका केस नॉन स्टार्टर केस है ऐसा? वहाँ समझ में नहीं आया सर वो सब चीज। आपको पता है कि आपका केस नॉन स्टार्टर केस है? इसका मतलब?
नॉन स्टार्टर केस मतलब किसको बोलते हैं कि अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो हाँ। लोन का खाली आपने एक ही ईएमआई भरा हुआ है, बाकी के ईएमआई आपने पे नहीं किए हुए हैं। ये भाई साहब नॉन स्टार्टर केस बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक ईएमआई मतलब जैसे ही लोन शुरू हुआ सिर्फ फर्स्ट ईएमआई भरी है, बाकी की सारी डिफ़ॉल्ट हो गई। तो हमारा ये क्वेश्चन है, क्या मैं कहता हूँ इन्होंने एक भर दी, अगर एक भी नहीं भरी तो क्या तुम उसके साथ अभद्र व्यवहार कर सकते हो, कानून का उल्लंघन कर सकते हो, आरबीआई को पॉकेट में रख के बात कर सकते हो? मतलब आपने लोन अपना डिफॉल्ट किया है ये तो आप मानते हो ना? नहीं हाँ सर, मैंने किया, मेरा मजबूरी था इसीलिए किया था। कोई अपना हाँ, मजबूरी के ऊपर है शौक सर, से नहीं होता है सर। जी मजबूरी है, मेरी बात हाँ। सुनिए, मजबूरी है। ऐसा क्या मजबूरी हो गया नयन भाई कि लोन लेने के टाइम पे आपने 3 ईएमआई तक का भी अमाउंट आपके पास नहीं रखा? सर मेरा क्या हुआ सर, मेरा टोटल 30 लाख का लॉस आया सर। उसमें तो बाद में कोरोना जैसा आया सर, लगा ना सर मेरे को तो पूरा मेरा सर जी, आज कोरोना को बीत गया। बीत गया नहीं सर, पहले महीने में सर, पहले महीने में कोरोना जैसा वापस आने की, पहले महीने में कोरोना का आने की आकांक्षा थी बरोबर, तो मैं हिम्मत पूरा हार गया, तो पूरा बिजनेस पूरा बेच बाज के पूरा नक्की हो गया मेरा। अरे सर, अभी आप कोरोना को बीच में ला रहे हो, कोरोना के तो केस अभी नहीं, फिलहाल ये भाई साहब इनका बात करने का तरीका देखो, कोरोना को बीच में ला रहे हो। ग्राहक अगर अपना कंसर्न बता रहा है तो जी बीच में ला रहे हो, वही वाह। इंडिया में घूम रहे हैं तो मतलब लोग ऐसा नहीं सर, पहले महीने में ज्यादा केस आने के, पहले महीने में केस आने की ज्यादा, तो मेरे पास धीरे धीरे बर्डन बढ़ रहा था, 30 लाख का 35 लाख पे पहुंच रहा था, बाद में धीरे धीरे समझ में आया तो पूरी लाइबिलिटी है जो 30 लाख की आप पूरी लाइबिलिटी हमको बता रहे हो, बैंकों की है आपकी खुद की पर्सनल है? तो खुद की है सर मेरा। खुद की पर्सनल है तो सर जी इसमें बैंकों का क्या फॉल्ट है? बैंक का फॉल्ट नहीं है तो गलती मेरी ही थी ना, लेकिन सर मैं क्या, मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए था, मैंने कंपनी को मेल भी किया था, मेरे को थोड़ा टाइम देता क्या था तो मैं घर में जब कंपनी ने आपको 2 लाख रुपए ऑफर किए, आपने लोन लिया, उनका टाइम किस्तों के हिसाब से आपको चुकाने का कंपनी में टाइम दिया हुआ है, तो फिर सर जी आप ये पैसा क्यों नहीं चुका पा रहे हो? सर आपकी मेरे इनकम अभी बंद है क्या? बस इनकम बंद हो गई सर, घर मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ सर। शॉप चढ़ा रहे हो, मेरे पास नहीं। ऐसा फीडबैक आया हुआ है। नहीं, बिजनेस नहीं कर रहा हूँ सर, नौकरी कर रहा हूँ। नहीं, जो भी है आपका। भाई साहब या तो ये कोई 2 कौड़ी का बैंकर है या रिकवरी एजेंट ही है। ये जितनी भी बातें कर रहा है ना, कोई लॉजिकल बात नहीं कर रहा, और इतनी ग्राहक को भी बात करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई जो भी तुझे क्वेश्चन पूछना है ना मेल कर दे, मेल पे बात कर ले, क्योंकि यहाँ पे ये फालतू के क्वेश्चन पूछ रहा है। घर पे कौन कमाने वाला है? अरे घर पे रोज के 10 लाख रुपए कमाने हैं, तेरे को क्या मतलब इससे? और जो तूने यहाँ पे जितनी भी तूने बकवासबाजी की, देते वक्त क्यों नहीं पूछा क्या करते हो क्या नहीं करते? सिविल पे ही दिया है ना, कहाँ से गधे भर्ती कर लेते हैं यार ये। जो भी है सोर्स ऑफ इनकम तो चालू है ना सर जी? सर 10,000 इनकम है। कितना? 10,000 इनकम है। कितना इनकम है? 10,000 इनकम है मेरी। 10,000 घर में और कौन कमाने वाला है आपके? अभी मेरे घर वाले घर पे काम करते 2-3 हजार वो कमा लेती है। मेरे पापा है तो घर में जाते हैं, कभी नहीं भी जाते, उनको पैरालिसिस का प्रॉब्लम है, 3 बार पैरालिसिस आ गए। बच्चे का फीस भी नहीं भरी अभी मैंने। तो नयन भाई, अभी फिलहाल जब 4 या 5 दिन पहले कंपनी के कुछ बंदे आपके पास आए थे, जिसमें हमारी एक मैडम भी थी, तब आपने उनको ऐसा बोला कि मैं एक ईएमआई कल शाम तक या परसों सुबह तक करवा देता हूँ, तो फिर ये झूठे कमिटमेंट क्यों दे रहे हो नयन भाई? सर मेरे को क्या हो सर, मेरे कहीं से भी मैंने भी अरेंज कर रहा हूँ बराबर, मेरा अपने बच्चे की फीस के लिए भी अरेंज कर रहा था, लेकिन उसने भी नहीं दिया मेरे पास इतना। जब से मानहानि किया ना आपके बैंक वालों ने, जब से आपके बैंक वालों ने मानहानि किया ना, तब अगल बगल जिसको मालूम नहीं पड़ा सबको मालूम पड़ गया। चलो, मैं कंपनी की ओर से आपको सॉरी वाला मतलब जो माफीनामा आप बोल रहे हो, मैं आपको लिखवा के दे देता हूँ, तो आप आपका जो रेगुलर लोन अकाउंट है वो रेगुलर कर दोगे सर जी आप? बिल्कुल हाँ, बोल देना चाहिए जी, बिल्कुल कर देंगे, लेकिन आप सिर्फ सॉरी नहीं बोलोगे, आप उसमें बोलोगे कि हम जो आपकी दुकान पे 4 घंटे बैठे थे उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, हमने जो पड़ोसियों को चिल्ला चिल्ला के बता दिया उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, हमने जो आपके रिलेटिव को कॉल कर दिया उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बिल्कुल कर देंगे जी पेमेंट। भाई साहब अगर आपको 2 लाख लेना है ना, 20 लाख देना पड़ेगा। एक बार लेटर तो भेज के देखो। पहला करवाए तो खरा, पहला करवाए तो खरा, उसके बाद देखूंगा सर। करवाए देता हूँ ना मैं। अभी जो आपके हमारा जो यहाँ का एजुकेटर था, उसके साथ आपकी ये मुठभेड़ हुई थी, उमंग चौहान उनका नाम है, मैं उनके हस्तक आपके यहाँ पे भेज के, जो हमारे वहाँ के मैनेजर है प्रशांत भाई दुबे, उनको आपके यहाँ भेज के माफीनामा आप जैसा बोलोगे वैसा लिखवा के मैं भेज देता हूँ उनको, उनके सामने वो खुद अपने हाथ से लिखेंगे। उमंग चौहान मत
करना भैया, उनसे मेरे को डर लगता है, उनसे मेरे को बहुत डर लग रहा है कि ये बंदा मेरे को पता नहीं क्या करेगा। गोली थोड़ी ना मार देंगे। पता नहीं सर, अगली बार भी मेरे को झूठे केसों पर मेरे को डर लगता है उससे। अरे सर मेरी बात सुनिए, मैं लीगल मैनेजर हूँ, वो दोनों मेरे नीचे काम करते हैं। अगर कुछ आपको ऐसा जरा भी लगे, मेरी बात सुनिए, हमारा काम है कस्टमर को सपोर्ट करना। ये जो भी है ना, कोई लीगल मैनेजर नहीं है, ये रिकवरी एजेंट समझ लो या रिकवरी मैनेजर समझ लो, ये बात पेमेंट की ही करेगा। आप करोगे कि मेरे साथ ये परेशानी हुई है या हरेसमेंट हुआ है, ये रिकवरी की ही करेगा फाइनली। बराबर है। अगर कुछ ऐसा जरा भी लगे कि भाई ये उमंग भाई या प्रशांत भाई आपको कुछ अरे भी सर, गलत कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए, कल 10 लोगों को रिकॉर्डिंग भेज दूँ तो भेज दो, कल का रिकॉर्डिंग भेजू, भाई कल का रिकॉर्डिंग भेजू मैं, कल का रिकॉर्डिंग भेजू, कल का रिकॉर्डिंग देखो मेल आईडी में मैंने डाला हुआ है, कल का रिकॉर्डिंग। नयन भाई कल का रिकॉर्डिंग आप चाहे भेजो या ना भेजो, मैं उसमें कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि मैं आज उमंग भाई और जो प्रशांत दुबे जी मैनेजर है, दोनों को आपके यहाँ पे भेजता हूँ। अगर 1% भी आपको ऐसा लगे नयन भाई कि ये आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, तो आप तुरंत मेरे को ये नंबर पे फोन करो, मैं उन दोनों को फायर कर दूँ। नहीं सर, नहीं ऐसा मत हमारी करो सर। जवाबदारी है सर जी, बराबर है। और हमारा काम क्या है, कस्टमर मेरा मानहानि हुई उसका क्या सर? सर माफी, उसके लिए तो आपका माफीनामा, तो आप एक काम कर दो, मेरा मानहानि हुई, मेरा इमेज डैमेज हुए, मेरे इमेज डैमेज हुई, उसका क्या करूं? अगर आपकी मानहानि हुई है तो बीच बाजार में आप उनको खड़े रख के उनको नहीं सर, उतनी औकात नहीं है मेरी सर, सुकून दे दो। उतनी औकात नहीं है मेरी सर, उतनी औकात नहीं है सर। अब मैं क्या करूं, जब माफीनामा लिखवाने के लिए जो बंदे ने आपके साथ किया हुआ है, मैं उनको वहाँ पे भेज रहा हूँ, तो आपको आपके हिसाब से चल रहा हूँ, फिर भी सर आप अब मेरे को ऐसा बोल रहे हो कि ये चीज होगी, ये चीज होगी। तो सर जी एक बात सुनाइए नयन भाई, इतना तो मानते हो ना कि आपने लोन लिया है? मैंने लिया है सर, मैं मेरी गलती भी है, भरने मैं में, डिफॉल्ट में मेरी बात सुनिए, लोन भरने में आप फेल गए हो, ये भी आप मानते हो? ये तो मानता हूँ सर, मैं आदमी की मजबूरी में तभी फेल होगा ना। मेरी बात सुनिए, जब वो उमंग चौहान करके बंदा आपकी दुकान पे आया था, दुकान का एड्रेस आपने खुद ने दिया था सर। यहाँ पे एक बैंक वाले, मेरी बात सुनो, एक बैंक वाले बातें नहीं है घर पे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नयन भाई कि आप गलत हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले मेरी बात पूरी सुनिए। वहाँ पे जाके जब वो लड़का बैठा, बराबर, हाँ चलो एक गलती उसकी थी कि उसने अपना आई कार्ड आपको नहीं दिखाया है, बराबर है। मेरे पास पूरा फीडबैक होता है भैया जी, तभी मैं फोन करता हूँ, क्योंकि मैं पहले केस पूरा स्टडी करता हूँ नयन भाई, बराबर है, उसके बाद ही मैं बात करता हूँ, ठीक है। जब वो लड़के ने, उसकी गलती थी कि इसका आई कार्ड नहीं दिखाया, आप उसका वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करके उसके पास सब चीजें मांग रहे थे। अब एक बात है नयन भाई, जब आपको भी कहीं पे किसी के पास पैसा लेने जाना पड़ता है, बराबर है, कुछ ऐसा मिसबिहेव आपके साथ हो जाए, तो एकदम सिंपल बात है कि आपका भी दिमाग गर्म हो ही जाएगा। सर कहाँ से, जब कोई भी दुकान, कोई भी किसी के पास जाएंगे तो सामने वाला बंदा जो भी प्रूफ मांगेंगे वो तो डॉक्यूमेंट तो दिखाना पड़ेगा। कोई भी बंदा हो, कोई मैं हो, किंतु कोई भी आदमी हो, कि मैं ये बिहाव से आया हूँ, नहीं दिखाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कौन मतलब है सर? पर सर नयन भाई, उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। सॉरी बोले सर? ये भाई साहब, अभी जो एक इंदू बैंक वाला केस चल रहा था ना कि मैं सॉरी बोलता हूँ, तो वही भाई साहब ये रट लगा रहे हैं, मैं सॉरी बोलता हूँ। तेरे सॉरी का क्या चार्ज डालेंगे? जो आरबीआई को साइड में रख के करके गया है ना हरकतें, उसके ऊपर आप कंप्लेंट ले लो। चलो ग्राहक को नहीं पता इतनी चीज़ें, ठीक है, आपको ग्राहक ने कंप्लेंट करी है, आप उस पे जो भी हमारी इंडियन जुडिशली है ना, मतलब हमारा इंडियन कानून जो है, उसके हिसाब से आप उस पर कार्रवाई कर दो। बस यही चाहता है ग्राहक, पूरे पैसे ले लो। नहीं होगा सर, मेरा जो मैं आपको जो माफीनामा चाहिए ना उमंग भाई के हाथ से, उमंग भाई से हाथ से मेरे को चाहिए, तो किसके हाथ से चाहिए? मेरे कंपनी से ऑफिशियली मेल आईडी। ऑफिशियल मेल आपको कंपनी इसमें नहीं कर पाएगी, मेरे ऑफिशियली कंपनी मेल आईडी चाहिए मेरे को। अगर नयन भाई एक बात सुनिए, अगर आप लोन ईएमआई रेगुलर भरते होंगे, बराबर है, और उसके बाद आपको कुछ हैरेस किया जाता और आपके साथ कुछ मिसबिहेव होता, तो कंपनी इसमें आपको माफीनामा ऑन मेल पे लिख के देगी। भाई साहब पलट गया ये तो, ये क्या कह रहा है कि ग्राहक से लिखवा के दे देगा, मतलब ग्राहक से नहीं, सॉरी, जो इसका एजेंट आया उससे लिखवा के दे देगा। उससे क्या मतलब है भाई? कंपनी से चाहिए, कंपनी से। मैंने कहा था ना ये नहीं देंगे, क्योंकि पता चला 2 लाख लेने और 20 लाख दे के जा रहे हैं। सर तो पैसा नहीं दिया तो कंपनी कर सकती है ऐसा? अगर पैसा हमने नहीं दिया तो कंपनी हमारे साथ ये सब कर सकती है ऐसा?
उन्होंने आपको मारा, गालियां दी उन्होंने? मैं बेइज्जती तो कर दिया सर। लाइफ में मैं कभी पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचा। अगल बगल का सबको मालूम पड़ गया, वहाँ से सबको पहचान वालों को मालूम पड़ गया। सर तो जी, जहाँ पे मेरे को पैसा लेना होता है सर देखो आदमी सब टूटता है ना अगर सर। आपने लोन लिया है, लोन तो का सर मेरी बात सुनो EMI आप रेगुलर भरते, तो आपके यहाँ पे कोई मुंह दिखाने के लिए भी आता? सर। अरे सर मेरी गलती हुआ तो ठीक है, लेकिन सर जब आदमी का मान हानि सबको मालूम पड़ गया, मेरे पास रुपये को देने के लिए तैयार नहीं है। बोलो। मान हानि का मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ ना, मान हानि का मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ ना, तो अब आप वो भी लेना नहीं चाहते हो तो फिर मैं क्या करूँ? ऑफिशियली मेल आईडी से मेरे को सही है। ऑफिशियली मेल से? अरे जो बंदा वहाँ का है, आई कार्ड होल्डर है, मैं वो बंदे को खुद भेज रहा हूँ। उसको मेरे को जरूरत नहीं है। उसको मेरे को ऑफिशियली मेल आईडी से वो क्या कौन सा लेटर बोलते हैं, वो दूसरा कोई लेटर आता है, वो नाम भूल गया मैं। वो लेटर ऑफिशियली मेल आईडी से मेरे को भेज दीजिए सर। चलो मैं वो भी भिजवाता हूँ। तो ठीक है, आप चलो। पेमेंट कर दोगे 2 महीने का? हाँ करवा दूंगा। चलो आज की डेट में करवा दोगे? आज की डेट में मुश्किल है, मैं करवा दूंगा। चलो नहीं, आज की डेट, आज लास्ट डेट है। सुनिए, ऑफिशियल मेल प्रीफी से आपकी मेल आईडी पे माफीनामा आ जाएगा उमन चौहान का, बराबर है? तो आपके जो 2 EMI, गए महीने का भी एक बाकी है और ये महीने का भी बाकी है, वो दोनों महीने का EMI आप आज की डेट में कर दोगे सर? मैं आज की डेट में नहीं होगा, क्योंकि मेरा घर में खाने के लिए मैं ढूंढने वाला हूँ शाम को 500 रुपये। फिर सर अभी आप कैसे मेरे पास कमिटमेंट कर रहे हो कि भाई हमें? मैंने बोला था भाई साहब, ये रिकवरी मैनेजर है, इनको ग्राहक की समस्या से मतलब नहीं है। ये अगर माफ़ीनामा भेज देंगे ना, जो कि ये नहीं भेजेंगे, तो तुरंत चाहिए, एकदम घोड़े पे सवार हैं जी भाई साहब। अरे ग्राहक बात कर रहा है उसकी हेरेसमेंट की, पैसे देने नहीं देने वो तो बात की बातें हैं। नहीं देगा तुम लीगल जो तुमसे बनता हो कर लेना। तुमने जो हेरेसमेंट की है उसकी बात चल रही है भाऊजी, कंप्लेंट उसकी गई है। पता नहीं बैंकर क्या समझते हैं, कंप्लेंट कर दो फिर इसको डिस्काउंट दे दो, वेवर दे दो, खत्म कंप्लेंट। करवा दूंगा। एक हफ्ता मैं गाड़ी बेच के भी करवाऊंगा थोड़ा बहुत। बोलो। एक हफ्ता नहीं, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आप गाड़ी बेच के, यार तो ये तो मेरे पे चढ़ जाओगे। मेरे पास पैसा नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ सर, मैं चौको बता रहा हूँ, मेरे पास बिल्कुल, मेरा अभी बच्चे की फीस भरने के लिए भी सोच रहा हूँ, नींद नहीं आ रहा आपको। तो एक काम करो, आपके बच्चे की फीस भरने के लिए पैसा उमंग भाई को बोलूं कि आप? नहीं, ऐसा नहीं चाहिए भैया, ऐसा नहीं चाहिए सर जी। ऐसा हर एक तरीके से आपको अगर यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उल्टा कंपनी के ऊपर चढ़ के बात कर रहे हो, तो ये तो कोई भी कंपनी के ऊपर कहाँ पे चढ़ रहा हूँ सर? कंपनी का वो कहाँ पे चढ़ रहा हूँ? को आपके साथ जो बंदे ने जो मिसबिहेव किया है, वो बंदे को मैं सामने भेज के माफीनामा भिजवा रहा हूँ, तो आप कंपनी से माफी मंगवा रहे हो? हाँ सर, कंपनी से। मेरा फॉल्ट आपका है, जब कंपनी से भेजा, कंपनी ने मेरे को भेजा, कंपनी के पास से मैं माफी ले रहा हूँ। कौन सा बोलता हुआ वो लेटर चाहिए मेरे को? कंपनी का फॉल्ट है मतलब लोन कंपनी ने आपको दिया, ये फॉल्ट कंपनी का है? कंपनी का नहीं, कंपनी ने भेजा बंदा, तो ऐसा क्यों भेजा बंदा? पर भेजेगे ही ना रिकवरी करने के लिए भैया। रिकवरी वाले भैया मेरे पास सर मेरी बात सुनो सर, मेरे घर पे जाके मेरे घर वाले को ऐसा पूछोगे कि तुम्हारा डिवोर्स क्यों हुआ, क्यों डिवोर्स हुआ, तुमको पैसा था पता था शादी के पहले क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ऐसा पूछने किसने अधिकार दिया? किसने पूछा है? हमारे बंदे में से किसी ने पूछा हो तो बताओ। करूँ मेरे घर वाले को वीडियो कॉल करूँ? लो, लाइन पे ले लो। इस वीडियो में ऐसा कुछ खास नहीं था समझने वाला, बस मोटा मोटा आप ये मान लो कि जो आपके साथ हैरेसमेंट होती है ना, उसका जो सॉल्यूशन देते हैं बैंकर, वो इस तरीके से देते हैं। एक हिंदू बैंक वालों ने वो 89% वेवर दे दिया, और ये भाई साहब कह रहे हैं जी मैं उनको भेज देता हूँ, माफ़ी मंगवा देता हूँ। लेकिन यहाँ पे तो भाई साहब भारतीय कानून भी तो कोई चीज़ है, उसके हिसाब से चाहिए। बंदा क्या होगा, अगर मेरी शॉप पे आप आए और लड़के ने उठा के आप में चांटा मार दिया, तो उसकी जिम्मेवारी मेरी भी तो है कहीं ना कहीं। या लड़के से मैं माफ़ीनामा करवा दूंगा, हाँ जी गलती हो गई मुझे, या आप मुझे वापस मार लो, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो दोस्तों बस आप इससे ये ध्यान रखें, जो मेन पॉइंट है इसमें वो ये है कि आप अपने साथ हुई प्रताड़ना की कंप्लेंट शिकायत स्टेप बाय स्टेप, पहले बैंक को, फिर नोडल अधिकारी को, फिर RBI को करते रहें। इससे कुछ होगा या नहीं होगा, आपको वेवर अच्छा मिल जाएगा। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और NBFC हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं।
मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।